आज हम चर्चा करेंगे आँख और दांतों की खूबसूरती के लिए। वक्त से पहले जब आंखों पर चश्मा लग जाता है तो इंसान की उम्र 5-7 साल ज़्यादा दिखने लगती है। और यूँ भी तो आंखों पर चश्मा किसी को नहीं सुहाता है, कोई भी आदमी आंखों पर चश्मा नहीं लगाना चाहता है। और आजकल तो आंखों पर चश्मा न लगाना पड़े इसके लिए कॉन्टैक्ट लेंस लगाए जाते हैं या लेजर आदि से ऑपरेशन करवाया जाता है। माने आंखों पर चश्मा न लगाना पड़े यह इंसान चाहता है, लेकिन आखिर आंखों पर चश्मा, और आजकल तो 5-5 साल के बच्चों को आंखों पर चश्मा लग रहा है। इसके लिए क्या करें? पहला उपाय योग का। योग में आसनों में सर्वांग आसन और शीर्षासन यदि बचपन से ही करने प्रारंभ कर दिए जाएं तो आंखों पर चश्मा नहीं लगता है। ये सर्वांग आसन और शीर्षासन चश्मा हटाने में आपकी मदद करते हैं। साथ में कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम तो लगभग 10-10 मिनट दोनों करने ही पड़ेंगे। इन दोनों उपायों के साथ साथ एक अकुप्रेशर का भी उपाय है। पहली और दूसरी अंगुली, इनके नीचे ये जो पॉइंट है, यहां पर दबाने से आंखों का चश्मा हटता है। और मात्र आंखों के चश्मे के लिए हम नहीं बता रहे हैं उपाय, आंखों की और भी समस्या है। एक बहुत बड़ी समस्या है, ये दोनों हाथों में पॉइंट दबाने से आंखों की एलर्जी की समस्या भी मिट जाती है। आंखों की एलर्जी होने से आंखों में बहुत ज़्यादा लालिमा आ जाती है, आंखों से पानी बहुत गिरता है, थोड़ी ही देर पढ़ते हैं तो आंखें दुखने लग जाती हैं। आंखों का दुखना, आंखों में पानी आना, आंखें लाल रहना, ये बहुत बड़ी समस्या है। और इसके साथ ही यदि किसी को रेटिना या कॉर्निया की कोई गंभीर समस्या हो जाए तो फिर तो आदमी का जीना दूभर सा हो जाता है। मैंने देखा है कि कपालभाति, अनुलोम विलोम करने से आंखों की एलर्जी 100% ठीक हो जाती है। एलर्जी कहाँ होती है? जहाँ एनर्जी का लेवल कम होता है। तो कपालभाति और अनुलोम विलोम ये दोनों ही प्राणायाम हमारे आंखों के अंदर जो एनर्जी का लेवल है उसको बढ़ा देते हैं। जो कमजोर पड़ गया था उस आंखों के एनर्जी लेवल को मेंटेन करते हैं। तो आप कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम तो आंखों के लिए जरूर करें। साथ में खास हिदायत, हरी सब्जियों का प्रयोग ज्यादा करें और पानी भी ज्यादा पिए। जो लोग पानी कम पीते हैं उनकी आंखें कमजोर रहती हैं। जो लोग पानी कम पीते हैं उनकी आंखों पर चश्मा चढ़ जाता है जल्दी। एक छोटा सा ही उपाय है, आप सुबह उठ करके मुंह में पानी भर लें। मुंह में पानी भर के ठंडे पानी से आंखों पर छींटे मारें। सुबह उठते ही प्रतिदिन ये काम करना प्रारंभ कर दीजिए, बहुत बड़ा आपको लाभ होगा। अर्थात 100 वर्ष तक आंखों पर चश्मा नहीं चढ़ेगा और आंखों की कोई भी एलर्जी की प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको कैटरेक्ट नहीं होगा, ग्लूकोमा नहीं होगा, डबल विजन की प्रॉब्लम नहीं होगी, कलर विजन की प्रॉब्लम नहीं होगी। एक आदमी को जब एक के बजाय वो 2 वस्तुएं दिखाई देने लगे, माने एक अंगुली की 2 अंगुली दिखाई देने लगे, एक आदमी के 2 आदमी दिखाई देने लगे, बड़ा विचित्र संकट होता है। यदि आदमी को डिप्लोपिया हो जाता है तो कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम करके मैंने लोगों का डिप्लोपिया ठीक किया। मैं बता रहा था, चाहे डिप्लोपिया की प्रॉब्लम हो, चाहे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की प्रॉब्लम हो, किसी व्यक्ति को नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है तो कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम करके मैंने लोगों का डिप्लोपिया ठीक किया। मैंने नाइट ब्लाइंडनेस को भी प्राणायाम से अच्छा किया है। इसलिए कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये तो 10 से 15 मिनट दोनों प्राणायाम, 10 से 15 मिनट कपालभाति, 10 से 15 मिनट अनुलोम विलोम, ये तो आप जरूर करें। इसके साथ साथ मैं कह रहा था, सुबह उठ करके मुंह में पानी भर करके ठंडे पानी से आंखों पर छींटे मारे। हरी सब्जियों के प्रयोग में आप लौकी का प्रयोग खास करते हैं। लौकी के मैंने बहुत से प्रयोग बताए हैं आपको। लौकी, सेव और आंवला का प्रयोग, इससे बाल भी आपके स्वस्थ सुंदर रहते हैं, घने होते हैं और साथ ही आंखों की समस्याओं से भी आपको छुटकारा मिलता है। यदि समस्या ज्यादा बढ़ गई आंखों की, कैटरेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ग्लूकोमा बहुत ज्यादा हो गया, आंखों में प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो क्या करें? 200 ग्राम अमल के रसायन
10 से 20 ग्राम सप्तामृत लौह, मुक्ताशुक्ति भस्म 10 ग्राम, इन सबको मिला और मिलाकर के एक एक चम्मच सुबह शाम खाली पेट पानी के साथ में ले लिया। मैंने देखा कि जिन लोगों ने या अमर के रसायन सप्तामृत लौह मुक्ताशुक्ति भस्म का प्रयोग किया, उनकी आंखों की समस्याएं दूर हो गई। और आप चाहते हैं कि आपकी 100 वर्ष तक आंखें ठीक रहें, तो आप कपालभाति अनुलोम विलोम 10-10 मिनट करते रहिए और आंवले का चूर्ण 1 चम्मच रोज खाइए। आंखों के लिए यह भी एक जरूरी एक्सरसाइज है कि आप ऐसे आंखों को यूं घुमाएं। दोनों तरफ से। इस एक्सरसाइज को आप पानी में भी कर सकते हैं। बाल्टी में, टब में पानी भर करके, एकदम साफ पानी होना चाहिए और उसमें मुंह में पानी भरनी है। मुंह में पानी भर के आंखों को टब में खोलिए और बंद कीजिए ऐसे, और आंखों को गोल भी घुमाइए। इससे आपकी आंखें स्वस्थ रहती हैं। और चलते चलते एक और उपाय, हो सके तो भोर में थोड़ी देर घास के ऊपर, या घास ना हो तो खाली जमीन के ऊपर चलिए आप पैदल, बिना चप्पल के, बिना जूते के, नंगे पैर घास पर चलें तो बहुत अच्छी बात है। घास ना हो तो खाली जमीन पर ही चलें। और कई जगह तो लोग बना लेते हैं, और यदि आपके पास भी ऐसा साधन हो तो कुछ जैसे गोल पत्थर होते हैं उनके ऊपर चलिए, तो उससे पैरों का भी पूरा एक्यूप्रेशर हो जाता है। ये पॉइंट जो आंखों के लिए मैं बता रहा था, ये पॉइंट भी दब जाता है और आपकी आंखें उससे स्वस्थ रहती हैं। भोर में उठ करके जो सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं, सूर्य को हम जल अर्पित करते हैं, तो वो सूर्य को इस तरह से जल अर्पित किया जाता है। और वो जब ऐसे अर्पित करते हैं जल, तो उससे आंखें खुली रहती हैं और सूर्य की ओर मुख करके करते हैं, तो सूर्य की रश्मियाँ जब उस जल के बीच से होकर के हमारी आंखों तक पहुंचती हैं, उससे भी आंखों की बहुत सी समस्याएं मिटती हैं। और सुबह उठ करके भी पानी जरूर पिएं। जो सुबह उठ करके पानी पी लेता है उसकी आंखों की रोशनी अच्छी रहती है, उसको एसिडिटी नहीं होती है, उसको गैस नहीं बनती है, उसको कब्ज नहीं होता है, उसको गैल स्टोन नहीं होता है, उसको किडनी स्टोन नहीं होता है। जो सुबह उठ करके पानी पी लेता है उसके बाल जल्दी नहीं झड़ते हैं। तो सुबह उठ करके पानी पीना, इसको उषप पान कहते हैं, वह भी तो आंखों के लिए बहुत जरूरी होता है। योग यात्रा में अब तक आपने देखा प्राणायाम से आंखों को लाभ। योग यात्रा में आगे है दांतों की समस्याओं का निदान। योग यात्रा में अब तक आपने देखा प्राणायाम से बढ़ाएं आंखों की रोशनी। हम आज बताएंगे आपको दांतों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के उपाय। मैंने देखा है करीब 60 से 80% लोगों को आंखों और दांतों की समस्या होती है, लेकिन हम इस पर गौर नहीं करते हैं, इसको महत्व नहीं देते हैं। आंखों पर चश्मा आया तो हमने चश्मा लगा लिया, दांत थोड़े गड़बड़ हुए तो हमने नकली दांत लगा लिए। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनके दांत और आंखें पूर्ण स्वस्थ हो, आंखों में न एलर्जी हो, आंखों पर न चश्मा हो, आंखों में कोई भी समस्या ना हो, दांतों में न पायरिया की प्रॉब्लम हो, न दांत पीले हो, न ठंडा गर्म पानी लगता हो। माने दांतों की कोई ना कोई समस्या अधिकतम लोगों को रहती है। एक तो छोटी उम्र में जो बच्चे मुंह से सांस लेते हैं उनके दांत बाहर होते हैं, इसलिए यदि आपके बच्चे भी मुंह से श्वास लेने के आदी हैं तो उनकी आदत सुधारिए। बच्चों को बार बार कहिए मुंह बंद करके बैठे। बच्चे पढ़ते समय ऐसे पढ़ते रहते हैं, सुनते समय ऐसे सुनते रहते हैं।
यदि बच्चे मुंह से श्वास लेते हैं तो दांत बाहर होते हैं, छोटी सी बात है। फिर जिन बच्चों के नाक बंद रहते हैं, बचपन से जिनको कफ, कोल्ड, खांसी, एलर्जी की प्रॉब्लम रहती है, उनके जिनके नाक बंद हो बच्चे मजबूरन मुंह से श्वास लेते हैं, तो उनको थोड़ा 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली, 50 ग्राम खांड एक पाउडर बनाइए, एक चम्मच रात को गर्म दूध से दीजिए, तो दूध में हल्दी दीजिए और उनको कपालभाति अनुलोम विलोम कराइए, जिससे उनकी नाक खुल जाए। नाक, आँख और दांत, इनका स्वास्थ्य एक दूसरे से बहुत गहरा जुड़ा हुआ होता है। और बच्चों से लेकर के बड़ों तक लोग अक्सर खाने के बाद मुंह साफ करने के आदी नहीं होते। हम सुबह उठ करके तो मंजन कर लेते हैं, दातुन कर लेते हैं, मुंह साफ कर लेते हैं, दांत साफ कर लेते हैं, और वो भी दांत कैसे साफ करने चाहिए ये करना बहुत कम लोगों को आता है। सबसे अच्छा दातुन करना होता है। यदि दांतों की प्रॉपर एक्सरसाइज होती रहे तो दांत खराब ही नहीं होंगे। एक तो क्या हो गया कि व्यक्ति हार्ड चीजें खाने का आदी नहीं रह गया है। पहले लोग चने खा लिया करते थे, तो चने खाने से दांतों की एक्सरसाइज हो जाती है। पहले लोग गन्ना चबा लिया करते थे, गन्ना चूसा करते थे, और गन्ने का जूस पीने से ज्यादा उपयोगी होता है गन्ने को चूसना। पहले लोग आम खा लिया करते थे, तो आम में तो ज्यादा एक्सरसाइज यद्यपि नहीं होती है, परंतु फिर भी आम का शेक पीने से तो ज्यादा अच्छा होता है उसको चूसना। तो इंसान क्या हुआ, इतना कृत्रिम जीवन जीने लगा कि वो चने खाने उसने बंद कर दिए, मकई के भुट्टा खाना बंद कर दिया, उसने गन्ना चबाना बंद कर दिया, दातुन करने को वह पुराने जमाने की बात समझने लगा। इसलिए दांतों की कोई एक्सरसाइज ही नहीं रही। यदि आप दांतों की कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो कम से कम इतना कर लिया करें, सुबह सुबह एक बार ऐसे दांतों की एक्सरसाइज कर लिया करें, इससे आपके दांत अच्छे रहेंगे। जिनका जबाड़ा बंद होने लगा है वो एक तो तंबाकू गुटखा बंद करके प्राणायाम करना शुरू करें और साथ में ये एक्सरसाइज भी करें। योग यात्रा में अब तक आपने देखा योग से दांतों की समस्याओं का निदान। योग यात्रा में आगे है एक्यूप्रेशर से दूर करें दांतों की समस्या। योग यात्रा में अब तक आपने देखा योग से दांतों का इलाज। दांतों के लिए एक्यूप्रेशर का भी उपाय होता है। ये जो नाखून जहां खत्म हो रहा है और इधर मांस जहां प्रारंभ हो रहा है, यहां दबाने से, और यदि आप फर्श के ऊपर ऐसे अंगुलियों को दबाते हैं, इससे आपके दांत स्वस्थ होते हैं। हमने देखा है यदि आपको दाहिने जबाड़े में दर्द है तो दाहिने हाथ की अंगुलियों को टॉप पर दबाइए, फिर आपके किसी भी एक अंगुली में दर्द मिलेगा, उसी जगह थोड़ा सा दबाइए, दांतों का दर्द ही ठीक हो जाएगा। यूं तो कपूर, पिपरमेंट, अजवाइन सब और नारियल का, कपूर, अजवाइन सब, पिपरमेंट और यूकेलिप्टस ऑयल, तीनों को, चारों को समान मात्रा में ले लें और समान मात्रा में लेकर के एक जगह मिला लें। मिला करके थोड़ा सा इसका 1-2 बूंद ये तेल मिलाने से अपने आप ये सब लिक्विड हो जाते हैं। रुई पर रख करके, कॉटन पर रख करके जिस दांत में दर्द हो रहा है उसमें लगा दे, इससे भी दांतों का दर्द अच्छा हो जाता है। मैं कह रहा था दांतों में दर्द हो ही नहीं, पारिया की समस्या हो ही नहीं, आपके दांत काले ही ना पड़े। हाँ, यदि कैल्शियम पूरा नहीं मिल रहा आपके शरीर को तो आपके दांतों का पूरा पोषण नहीं होगा। और आजकल तो बच्चों में बहुत बड़ी समस्या आ गई, बच्चों के जो दांत हैं वो पूरे बढ़ ही नहीं पाते, दांतों की ग्रोथ रुक जाती है, बच्चों की भी ग्रोथ रुक जाती है और लोग कुबड़े हो जाते हैं। तो बच्चों को दूध पूरा पिलाइए, दूध में कैल्शियम होता है, दूध में और भी शरीर के बहुत से पोषक तत्व होते हैं। बच्चों के मसल्स पूरे बनते हैं, हड्डियां पूरी बनती हैं।
क्योंकि इसमें प्रोटीन भी पूरे होते हैं, कैल्शियम भी पूरा होता है और जो भी शरीर के लिए अन्य आवश्यक पोषक तत्व चाहिए वो भी दूध से मिल जाते हैं। लेकिन चाहे दूध पिलाएं, चाहे नाश्ता करें या भोजन करें, दांतों को जरूर साफ करें। और दांतों से को साफ करते वक्त आप थोड़ा सा गुनगुना पानी यूज करें तो बहुत अच्छी बात है। भारत के कुछ प्रांतों में ऐसा होता है। एक खास बात, ठंडा और गर्म, ज्यादा ठंडा ज्यादा गर्म, ये दोनों दांतों के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। और अक्सर हम गरम गरम भोजन करके ठंडे पानी से दांत साफ करते हैं, यह भी अच्छा नहीं होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपके दांतों के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। आप गरम भोजन करने के बाद ठंडे पानी से कुल्ला ना करें। कुछ भी ठंडा खाने के बाद तुरंत गरम ना पिए। अमृतसर से हरप्रीत कौर का प्रश्न है, बाबा जी मुझे 3 साल पहले पित्त में पथरी की वजह से पित्त की थैली निकलवानी पड़ी थी। अब जो है कुछ भी हल्की चीज़ भी लो तो पच नहीं पाती है। खाने के आधे घंटे बाद ही पेट खराब हो जाता है। डॉक्टर इसे IBS का नाम देते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या स्ट्रेस के कारण से भी बढ़ रही है, उसके और भी दूसरे कारण हो सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम के करने से इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में निश्चित रूप से लाभ होता है। अनार का थोड़ा जूस लें, बेल का शरबत या बेल का चूर्ण 1-1 चम्मच सुबह शाम प्रयोग करें। घी बंद करें, मीठा बिल्कुल कम कर दें और दूध तो आपको बंद करना ही होगा। सुबह दही और दोपहर को छाछ लें और हरी सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा कीजिए, तो आपको ये जो पित्त की थैली निकालने की वजह से जिस परेशानी को झेलना पड़ रहा है उसको झेलना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपको अनावश्यक पित्त भी प्राणायाम के करने से और ये थोड़ा सा आहार में थोड़ा परिवर्तन लाने से इसमें निश्चित रूप से लाभ हो जाएगा। जो पेट में जलन रहती है तो उसमें थोड़ा सा आप लौकी का प्रयोग करें और लौकी के प्रयोग में आप उसका हल्का जूस बना करके, सूप बना करके और सब्जी बना करके किसी भी तरह से प्रयोग कर सकते हैं। लौकी कड़वी ना हो, बस इतना आप ध्यान रखें। योग यात्रा में आज आपने देखा, प्राणायाम से रखें आंखों और दांतों को स्वस्थ।